ये कहानी एक ऐसे हाई स्कूल स्टूडेंट की है जो कि अपनी ठरकपन से परेशान होता है और इससे छुटकारा पाना चाहता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सब कुछ छोड़कर टेंपल में जाकर मॉन्क बनेगा, प्रीस्ट की लाइफ बिताएगा। लेकिन होता बिल्कुल इसका उल्टा है। वो जब टेंपल जाता है तो उसको पता चलता है कि ये एक ओनली गर्ल्स टेंपल है, जहाँ केवल लड़कियां रहती है। लेकिन ये लड़कियां ऐसी थी जिन्हें देखकर कोई भी मर्द अपनी उन फीलिंग्स को रोक ही नहीं पाए। और अब ये बंदा अकेला वहाँ पे उन लड़कियों के बीच में फंस गया है। और अब ये बंदा यहाँ से हर दिन ऐसी सिचुएशंस में फंसने वाला था जहाँ से नॉर्मल रहना लिटरली इम्पॉसिबल है। क्योंकि तुम लोग खुद इमेजिन करो, एक बंदा जिसको मॉन्क बनना है, वो अपने ठहरकपन से परेशान है, और 5 सुंदर सुंदर लड़कियां जिन्हें लिटरली तुम लोग अगर देखोगे तो तुम लोग को समझ आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वेल, अगर तुम लोग के मन में अब ये सवाल आ रहा है कि इस बंदा को इसी टेंपल में क्यों रुकना है, मतलब लिटरली ओनली गर्ल्स टेंपल में रुकने का जरूरत ही क्या है, कहीं और भी तो जा सकता है। बट एक रीजन है जिसके कारण ये यहाँ से और कोई दूसरे टेंपल में नहीं जा सकता, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम लोग को अपने मेन कैरेक्टर का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं उसके पापा उसको बोलते हैं कि तुमको कुछ भी करके दुनिया का सबसे बड़ा प्लेबॉय बनना पड़ेगा, यानी कि लौंडिया बाज बनना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारे पापा खुद इतने बड़े प्लेबॉय हैं, बहुत पॉपुलर हैं, तुमको भी बनना पड़ेगा। क्योंकि एक बंदा कभी भी एक लड़की के साथ खुश नहीं रह सकता। तुम लोग देख रहे हो गाइस, और इतना बोल के इसके पापा चल जाते हैं एक लड़की के साथ रात बिताने। पर ये बंदा काफी खुश हो जाता है, इसको काफी प्राउड होता है कि वाह मेरे पापा क्या चीज है, एकदम प्लेबॉय है। और ये सोचता है हम भी बन के रहेंगे। मतलब समझ रहे हो, मतलब क्या जोड़ी है उनका। उसका सीन कट होता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इंट्रो के बाद हम लोग को एक टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 5 लड़कियां ऐसी पोजीशन में सोई हुई थी जो कि तुम लोग समझ सकते हो भाई, तुम लोग इंटेलिजेंट हो। एनीवे, उसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अचानक से पैनिक हो जाता है, सो जाता है। ठीक, तो बेसिकली वो बड़ा हो गया है। टाइम स्किप के बाद वो अभी स्कूल जा रहा होता है, तो स्कूल में जाता है वो अपने पापा के बारे में सोचता है। और अब उसका ना मेंटालिटी बदल गया। वो बोलता है कि अब हमको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, हम कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे। और वो अपना मुंह एक रूप से ढक के रखता है ताकि उसमें ठरकपन वो अपने आप को रोक सके और लड़की की तरफ नजर ना जाए। इतनी देर में देखता है स्कूल के उसके 2 लड़के लड़कियों को देख रहे होते, स्पेशली कहाँ देख रहे होते तुम लोग को तो पता ही होगा। वेल, तो वो दोनों लड़की इसको भी ऑफर देते हैं, आओ हम लोग तीनों मिल के लड़कियां देखेंगे, जैसे कि शादी के लिए ऑफर आया है घर पे। एनीवे, उसके बाद हम लोग देखते हैं शाम का वक्त, यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर जो होता है वो ग्रोसरी स्टोर जाता है, काम करता है, बेसिकली पार्ट टाइम जॉब। तो ओनर बोलता है कि भाई तुमको ये सब काम करने का क्या जरूरत है, तुम्हारी उम्र के लड़के तो लड़की पटाते हैं, ये सब काम करता है, तुम ये क्यों कर रहे हो। तो बोलता है कि हम ये सब नहीं करते, हम अपने पापा से बिल्कुल अलग है, हम नोबल पाथ में चलेंगे, हम ये सब बिल्कुल नहीं करेंगे। बेसिकली बचपन का इसका मेंटालिटी बदल गया। वेल, स्टोर का नाम भी लोनली मार्ट है, देख रहे हो, बंदा लोनली है, स्टोर का नाम भी लोनली मार्ट है। वेल, इतनी ही देर में ये जब अपना घर लौट रहा होता है तो ये देखता क्या है पता है, लिटरली एक ड्रम आता है अचानक से इसके ऊपर और लिटरली इसको गिरा देता है। ये बच जाता है, बहुत जोर इसको लग जाता है, लेकिन ये बच गया। बेसिकली तुम समझो कि मरते मरते ही बचा, बहुत भारी ड्रम था। फिर उतनी देर में हम लोग देखते हैं काफी ज्यादा हॉट लड़की इसके सामने आ जाती है और ये बंदा एकदम कम्प्लीटली ब्लंक हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है। बस हम लोग वाला प्रॉब्लम, सुंदर लड़की के सामने मुंह ही बंद हो जाता है। तो एनीवे, तो ये लड़की से पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुमको लगा तो नहीं ना। तो लड़का बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लगा। ये बेसिकली कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, लिटरली एकदम ब्लंक फेस बना के चल गया अपने ठरकपन को। ये बंदा ना बेसिकली सुंदर लड़की को देखता था तो हमेशा वो सब ख्याल आने लगता था इसके मन में, तो फटाफट से इसको रोक के घर चल गया। लेकिन घर जाने के बाद भी लिटरली बंदा सोता है ना, तो इसको वो सब ख्याल आने लगता है और ये सोचता है कि हम वो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वो छोड़ देते हैं। एनीवे, उसके बाद हम लोग देखते हैं, तुम लोग समझ ही गए होगे हम बोलना क्या चाह रहे हैं। वेल एनीवे, उसके बाद हम लोग देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बंदा इस बार स्कूल में जैसे पिछले दिन लड़के लोग देख रहे थे लड़कियों को स्पेशली वहां पे, तो इस बार ये देखने लगता है। और ये लोग अजीब से इसको देखते हैं कि भाई ये बदल कैसे गया एक दिन में। बेसिकली ना इस लड़की से जब रात को मिला तो उसके बाद ये पूरा बदल चुका है। ठीक है, ये सब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। बेसिकली ये चाहता था ना कंट्रोल करना, बट ये इस दिन पूरा ही मतलब बावला सा हो गया। और ये ऐसा ख्याल सोच रहा है ना उस लड़की के बारे में, ये खुद तो परेशान है। बेसिकली बोल रहा है कि भाई हमको कहाँ नोबल पाथ करना है, हमको टेम्पल उम्पल जाना पड़ेगा, ये सब काम को एकदम छोड़ के हमको एकदम फ्रेश माइंड को अपना एकदम प्योर रखना होगा। पहले तो यही डिसाइड करता है कि बहुत ज्यादा ही हो गया है, अब हम ये सबको बंद करेंगे कुछ भी कर। पर अगले ही दिन ये ट्रेन पकड़ के लिटरली एक टेम्पल के लिए निकल जाता है, एकदम कपड़ा पहन लेता है, एकदम साधु ही बन जाता है, लिटरली एक मॉन्क का कपड़ा में निकल जाता है टेम्पल के लिए। लोग ट्रेन के इसको अजीब से देखने लगते हैं, तो ये फाइनली टेम्पल पहुंच जाता है जिसका नाम होता है नीनाज रुकी टेम्पल। नहीं, ये ब्लीच नहीं है, नीका रुकी टेम्पल है नाम का। वेल, तुम लोग अगर समझ आया है तो कमेंट में करना। एनीवे, उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे ही टेम्पल का गेट खुलता है वहाँ वही लड़की थी जो इसको रात को पिछले दिन मिली थी और जिसके बारे में गंदा गंदा ख्याल सोच रहा था। वेल, तो ये काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि लड़की यहाँ क्या कर रही है, और इतना ही देर में लड़की भी अंदर चल जाती है कपड़ा बदलने के लिए।
तो वो जब कपड़ा बदल के आती है तो गिर जाती है, और अब तुम लोग को समझ आ चुका होगा कि अरे यार, एनीवे तुम लोग समझ चुके होगे फैन सर्विस हम लोग को देखने को मिलता है जो कि हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते, तो तुम लोग जाके देख सकते हो स्पेसिफिकली। फिर तो ये लड़का वापस से वही सब सोचने लगता है, इसके लिटरली नाक से ब्लीडिंग होने लगता है। उसके बाद ये हम लोग देखते हैं आगे, ये लड़का गिर जाता है भागते भागते पीछे, और इतनी देर में लड़की बाहर आती है और लिटरली उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, और ये लड़का पता नहीं क्या इसके मन में आता है, लड़की को प्रपोज कर देता है लिटरली अचानक से ही। यही सब ख्याल के बीच में लिटरली प्रपोज कर देता है उसको। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर आकागामी और उसुगी यहाँ पे बैठ के हम चाय पी रहे थे। ये सब सीन नॉर्मल हो गया था। तो इससे उसुगी पूछती है कि तुम बताओ तुमको पसंद क्या है। तो बंदा सोचता है एक टेस्ट है, अगर ये फेल हो गया तो इसको इस टेम्पल से निकाल दिया जाएगा। तो ये जैसे हम लोग एग्जाम हॉल में नहीं टॉयलेट का बहाना करके चल जाते थे, पर वहाँ पे क्या होता था तुम लोग को पता नहीं। तो बंदा यहीं पे यही सोचता है कि टॉयलेट का बहाना करके हम बाहर निकल जाता है। तो फटाफट से यही बोलता है कि हमको वॉशरूम आ रहा है और ये बाहर चल जाता है। तो ये फिर यहीं पे टहलने लगता है। तभी इसको पता क्या दिखता है, इसको दिखता है कि एक वेल है, बेसिकली खाली कुआं है जहाँ पे एक बिल्ली गिरी हुई है। तो उसको बचाने के लिए बंदा दयालु तो हम मानना पड़ेगा, उसको बचाने के लिए कुआं के अंदर घुसता है, और लिटरली वो कुआं के अंदर घुसता है, वो गिर जाता है और बिल्ली बाहर आ जाती है। मतलब चूहा तो भाई इसका हुआ है। उसका शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं अपनी यूसुकी कीकी से बात कर रही है। कीकी कौन है, तो वो बेसिकली ग्रैंड प्रीस्ट है जो कि करता धरता है इस ऑल गर्ल्स टेम्पल की। तो यूसुकी बोलती है कि जो लड़का मेरे को कल देखने आने वाला था वो लगता है आज ही आ गया। तो कीकी बोलती है नहीं, ये कोई और लड़का है। तो बेसिकली ये आकागामी को अपना एमसी को वो लड़का समझ रही थी जिससे इसका शादी फिक्स हुआ था, बट ये कम्प्लीटली और ही लड़का है कोई। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टोरी में एक और लड़की का एंट्री हो जाता है। तो इसका नाम सुकोयो होता है। वेल तुम लोग को दिक्कत ना हो समझने में, तो 5 लड़कियां हैं, तो हम तुम लोग को एक एक करके बता देंगे। जो मेन है वो नंबर 1 है, अभी जो इंट्रोड्यूस की है वो सुकोयो है नंबर 2। वेल तो जो अपनी यूसुगी होती है नंबर 1, वो बोलती है लिटरली वो किसी कुआं में गिर गया था तो उसके मुंह से पूरा ब्लड निकलने लगता है, जिसके कारण वो ये लोगों को भूत जैसा लगता है। इतना ही देर में जो सुकोयो होती है नंबर 2, वो गिर जाती है और लिटरली आकागामी का हाथ उसके वहां पे चल जाता है और लिटरली उसका मुंह पूरा रेड हो जाता है। इतना ही देर में आकागामी को मार पड़ता है, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसा काम किया तो मार तो पड़ेगा ही। पर ये दोनों लड़कियां इससे भूत समझ के इससे भागने लगती है और आकागामी इन लोगों को चेस करने लगता है, और ये साबित करने के लिए कि भाई वो भूत नहीं है, लोग उसको भूत समझ रहे हैं। इतनी देर में तीसरी लड़की जिसको नंबर 3 बोल रहे वो आती है और वो लिटरली इसको देख के बेहोश हो जाती है, तो कुछ कर नहीं पाती है। वेल फिर सीन हम लोग को रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे चौथी और 5वीं लड़की है, जो कि तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। फैन सर्विस का तो पूरा ही ख्याल रखा गया है। पहले तो इसको आवाज आता है बाहर से कॉरिडोर से, तो बाहर जाती है। इतना ही देर में आकागामी इसके सर पे घुस जाता है, लिटरली इसको पेट पे मारता है और गलती से उसके हाथ से उसका टॉप ही खुल जाता है। और अब तो तुम लोग अपने स्क्रीन पे खुद देखो यार, हम क्या बताएं। इतना ही देर में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं जब यूसुगी होती है और नंबर 2 होती है, दोनों मिलकर बात कर रहे होते हैं कि अगर आकागामी भूत होगा तो हम लोग इसके मुंह पे मार के देखेंगे, अगर आर पार चल गया हाथ तो समझ जाएंगे भूत है, और नहीं चला तो समझ जाएंगे कि नॉर्मल आदमी है। इतना ही देर में आकागामी आता है और यूसुगी लिटरली इसके मुंह पे बहुत जोर मार देती है, और ये वेल तो उसके बाद हम लोग को शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कीकी आती है और पूरा क्लैरिफाई करती है कि क्या क्या समस्या था, क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग था। और फिर यूसुगी क्षमा मांगती है, माफी मांगती है इससे कि जो भी ये हरकत की उसके साथ आकागामी के साथ। वेल भाई कीकी डैम ब्यूटीफुल है, तुम लोग इसको देखोगे ना, बेस्ट गर्ल है लिटरली। अभी तुम लोग को पता चल जाएगा कुछ सेकंड्स में। एनीवे तो लिटरली ना लड़की लोग डिसाइड करती है कि क्या आकागामी को रखना है या नहीं रखना है। ये लोगों को लगता है आकागामी मोमोज लवर है, और ये चेक करने के लिए कीकी उसको अपना मोमोज देती है, बोलती है तुम अगर हो तो चेक कर सकते हो। मतलब लिटरली भाई सबके सामने कीकी उसको अपना मोमोज दे देती है, ये साबित करने के लिए अगर ये होगा तो ये ऑफ कोर्स इससे मोहित हो जाएगा और इसको टच जरूर करेगा। वह आकागामी अपने आप को कैसे तैसे करके रोक लेता है, अपने आप फेस में पंच करके, और ये लोग सब शॉक हो जाती है। अब तुम लोग को समझ आ रहा हो क्यों बोले थे हमको कीकी इतनी ज्यादा पसंद है। फिर तो उसके बाद हम लोग देखते हैं आकागामी डिसाइड करता है कि वो ये लोगों को छोड़ के चल जाएगा और ये लोगों को कोई भी बर्डन नहीं देगा। ये माफी मांगता है कि जो भी समस्या हुआ, और लिटरली अकेले जाके बस स्टैंड में बैठ जाता है। ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पे यूसुगी आ जाती है और बोलती है इसको कि क्योंकि तुमने आज की आखिरी बस मिस कर दी है तो तुम रात भर के लिए हम लोग के टेम्पल में रुक सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम जिंदगी भर रुकोगे। आज रात के लिए तुम आ सकते हो, रह सकते हो, ताकि तुम फिर कल नया बस पकड़ के अपने घर चल जाना। तो वेल ये दोनों वापस टेम्पल चल जाते हैं, और ये जो सुकी इससे इसका नाम पूछती है तो ये बोलता है आकागामी, तो इसको कुछ अजीब लगता है। वेल तो उसके बाद हम लोग को टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इसके ऊपर तीर बरस रहा होता है, और ऐसा क्यों होता है वो हम तुम लोग को बताते हैं। तो यहाँ पे ना
जो है सेकंड नंबर गर्ल थी, इसका नाम हम बार-बार भूल जाते हैं यार। तो ये इसको बोलती है कि ये वही लड़का है जिसके पापा हम लोग के यहाँ से 20 मिलियन येन का लोन लिए थे और अब तक चुका नहीं पाया, बेसिकली लेके भाग गए थे। तो उसकी बोलती है टेंशन का कोई बात नहीं है, हम इससे कर्जा वसूल कर लेंगे इसका बॉडी से सब कुछ निचोड़ लेंगे और इसका ये लोग गलत मतलब समझ। तो उसके बाद ना यूसुगी क्लैरिफाई करती है कि इसका बॉडी से काम करवाने का मतलब ये जो तुम लोग गलत सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं है। इसका ये मतलब है कि हम लोग इसे कपड़े धुलवाएंगे, घर के काम करवाएंगे, बर्तन साफ करवाएंगे, अपना सारा काम करवाएंगे, खाना बनवाएंगे और इसका कर्जा उतरवाएंगे। तो बेसिकली ये इसका इतना पक्ष लेती है तो बाकी लड़कियों को शक होता है कि क्या ये इसको थ्रेट दिया है, क्या ये इसको कोई ब्लैकमेल किया है वगैरह ऐसा कुछ किया है। तो ये जो है ना ये सुकी ये पत्थर तोड़ के लोगों को साबित कर देती है कि ये तो मेरे को ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं कर सकता, तो तुम लोग अपने मन से भ्रम हटा दो कि मेरे को ब्लैकमेल किया है। कल उसके बाद हम लोग देखते हैं, इंट्रो हम लोग को दिखाया जाता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जो अपनी यूसुकी होती है वो इसको पूरे टेम्पल के टूर देती है, इसको समझाती है कि क्या क्या काम करना। बेसिकली इसको नौकर बना के रखा है, अब क्या करे भाई। अब हम तुम लोग को स्टार्टिंग में याद है इंट्रो में बोले थे कोई ऐसा रीजन था जिसके कारण ये टेम्पल को छोड़ नहीं सकता था, तो वो यही है। एनीवे उसके बाद ये लोग एक साथ टेम्पल एक्सप्लोर करते रहे, बंदा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है कि ये सब साफ कर देगा, एकदम जोश में आ जाता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं सारी लड़कियां एक जगह बैठी होती है और किकी ये लोग को आइडिया देती है कि तुम लोग आकागामी को टेम्पल से बाहर कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली ये लोग को बोलती है तुम लोग को ना आकागामी को सेड्यूस करना होगा ताकि उसका अंदर का वो वाला फीलिंग्स जाग जाए और वो तुम्हारे ऊपर झपटे, और जैसे ही होगा ऐसे हम लोग बाकी सब आके उसको रंगे हाथों पकड़ लेंगे। तो ये लोग बोलती है ये सब तो ठीक है लेकिन ये सेड्यूस उसको करेगा कौन। तो ये लोग सब पता है किसका नाम लेते हैं, सुकोयो का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि सुकोयो का जो मोमोज है वो बेस्ट है। बस सुकोयो बोलती है लेकिन हम ही क्यों, कीकी आप भी तो ये काम कर सकते हैं। तो कीकी बोलती है नहीं, हम एक नन है और हम ये सब काम हमको शोभा नहीं देता है, हम एकदम नोबल है और ये सब काम हम नहीं कर सकते। तो बेचारी सुकोयो फंस जाती है, बट एट दी एंड वो चाहती थी कि आकागामी टेम्पल से बाहर निकल जाए, तो वो रेडी हो जाती है उसको सेड्यूस करने के लिए और मोमोज देने के लिए। एनीवे ये सब छोड़ो, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आकागामी स्टार्टिंग में सुबह उठ जाता है और वो सारा काम घर का करने लगता है। और जब वो खाना बना रहा होता है तो वहाँ पे आ जाती है उसूगी और वो लिटरल नाइट ड्रेस में होती है, जिसको देख के वापस से उसका अरमान, उसका खोया हुआ झुका हुआ अरमान जाग जाता है आकागामी का, और उसका खाना जल जाता है। और ये सब सुकोयो पीछे से देख रही होती है। तो सुकोयो सोचती है अब उसको सेड्यूस पक्का करना ही होगा ताकि ये रंगे हाथों पकड़ा जाए। तो बेसिकली खाना सुकोयो को सर्व करता है, लेकिन सुकोयो इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है इसके खाना से, लिटरली इतना टेस्टी खाना बनाता है कि 1 मिनट में पूरा प्लेट ही सफा सेट करती है। उसके बाद ये इसको सेड्यूस करना स्टार्ट करती है। ये इसको खाना के बदले अपना मोमोज दिखाती है, ऑफर करती है और आकागामी इसको देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बट वो कैसे-तैसे करके ये बात समझ के अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं आकागामी आराम से हॉट टब में नहा रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करता होता है, लेकिन तभी उसको दिमाग में आता है हमको खाना भी बनाना है, तो वो बाहर निकल जाता है। लेकिन उतनी ही देर में गेट खोलता है, क्या देखता है सुकोयो इसका वेट करती है और लिटरली वो कपड़ा जो पहनी थी ना उसमें मोमोज क्लियरली विजिबल था। वेल एनीवे तो ये सब देख के ना आकागामी अपना मुंह फेर लेता है और सोचता है कि सुकोयो यहाँ पे ऐसे कपड़ों में कर क्या रही है, मतलब ये काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, इसका मोटिव समझता है। सुकोयो यहाँ क्यों आई थी तुम लोग को पता ही होगा, कीकी का जो आइडिया था इसको आकागामी को बाहर करने का, इसको सेड्यूस करने का। तो सुकोयो बेसिकली इसको सेड्यूस करने आई थी। ये खुद काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल थी कि ये बंदा इसको झपट लेगा, लेकिन ये सोचती है अगर ये इसको झपट ले और उसी टाइम में वो सुबह आ जाए, क्योंकि इसको मैसेज करके रखती थी तो बहुत ज्यादा प्लानिंग करके आई थी। तो ये सोचती है अगर हम अपना थोड़ा सा बॉडी इसको दिखा देते हैं तो ये पक्का झपटेगा मेरे ऊपर, और ये इसको बॉडी दिखा भी देती है। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है, आकागामी अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करता है और मुंह फेर लेता है और सुकोयो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। लेकिन इतनी ही देर में जो ऊपर से बॉक्सेस होता है ना टेबल के ऊपर, वो लिटरली इसके सर पे गिरने वाला होता है सुकोयो के, लेकिन तभी आकागामी अपना बॉडी को अपने सर को बीच में लाके इसका सर बचा लेता है। लेकिन फिर जो आखिरी बॉक्स गिरता है तो लिटरली इन दोनों के बीच में किस हो जाता है। हाँ गाइस ये टिपिकल सीन है, ये तो होना ही था, लेकिन यही मोमेंट में आ जाती है और इसको देख लेती है। और पता है क्या, जो सुगी होती है ना ये इसको डायरेक्ट बोल देती है कि प्लीज तुम टेम्पल से चल जाओ, लीव कर दो। बेचारा आकागामी बिना कुछ बोले निकल जाता है और ये सब देखिए बाकी सारी लड़की काफी ज्यादा खुश होती है और ये सुकोयो को शाबाशी देती है, बोलती है वाह तुम तो बहुत ज्यादा तेज हो भाई, तुम तो इतना जल्दी सक्सेसफुल हो गई, इसको सेड्यूस की और इसको टेम्पल से बाहर निकाल दिया गया। बेसिकली तो जो मोटिव था लोगों का सक्सेसफुल हो गया। पहले इतना ही देर में हम लोग देखते हैं जो सुकोयो होती है वो उसूगी से मिलने जाती है। उसूगी अभी तक भी उससे उभर नहीं पाई थी, वो सीन उसके दिमाग में था, वो लोग को किस करते हुए जो देखी थी वैसे पोजीशन में। लेकिन ये सब सुनने के बाद जो अपनी होती है ना भाई, वो काफी ज्यादा रिग्रेट में चल जाती है।
तो सुकोयो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करती होती है और वो सब बात आकागामी को बारे में जो था वो बता देती है कुसुगी को, कि भाई का कोई गलती नहीं था, हम ही उसको सेड्यूस किए थे ताकि वो ये टेम्पल से निकल जाए। तो भाई बेचारा निर्दोष था, वो तो उल्टे मेरे को बचा रहा था। तो ये रिग्रेट में सब बात इसको बता देती है। फिर किकी आती है और बोलती है कि आकागामी तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के बाहर चल गया है। और इतना ही देर में हम लोग देखते हैं आकागामी जो है पुलिस स्टेशन जाता है और बोलता है कि मेरे को जेल में डाल दो, क्योंकि हम एक लड़की को किस कर दिए थे। ये सुन के पुलिस वाला इसको पागल समझता है, लिटरली इसको बाहर फेंक देता है। इतना ही देर में इसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तो ये अपने पुराने घर में जाता है, जहाँ पे गार्ड से पूछता है कि मेरा वो कहाँ गया घर, ओनर से पूछता है बेसिकली। तो बोलता है कि ये तुम्हारे प्रॉपर्टी को तो हम रेंट पे दे दिए है। तो बोलता है मेरा सामान, तो बोलता है तुम्हारा सामान हम फेंक दिए। अब बेचारा ये बंदा के पास ना कोई घर है, ना कोई जमीन है, ना कोई सामान है, कहीं रहने का इसके पास कोई जगह नहीं है, ना इसका कोई दोस्त है। बेचारा अकेले एक जगह में बारिश में बैठ के अकेले रह रहा है। लेकिन फिर भी ये अपना वो ठरक भरा ख्यालों को बंद नहीं कर पा रहा है। मानना तो पड़ेगा भाई, बंदा में हिम्मत बहुत है। मतलब तुम लोग इमेजिन करो, तुम्हारे पास घर नहीं है रहने के लिए और तुम ऐसा ऐसा ख्याल सोच रहे हो। वेल इमेजिन तो कर ही सकते हो। एनी तो बेचारा के पास अब कोई घर नहीं है। अब ये कहाँ जाएगा, क्या करेगा? क्या वो लड़की के घर में वापस जाएगा अपना ईगो को साइड रख के, या वो इसको लेने आएगी? वेल ये सब हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर तुम लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो ना, थोड़ा भी अगर तुम लोग को ये पार्ट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार, और अपना ख्याल रखो। चलो जाओ अब।